हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेज बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग प्रश्नावली 8.2 प्रश्नावली 8.2 में जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट उससे रिलेटेड फॉर्मूला देखेंगे और जो त्रिकोणमितीय अनुपात के डिग्री तालिका सारणी देखेंगे। यानी 0 डिग्री का मान क्या हो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये सभी के सभी हम लोग देखेंगे। अक्सर इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और याद करने में बहुत दिक्कत होती है कि साइन कोई पूछ देगा कि 90 डिग्री का मान बताओ, तो बता नहीं पाओगे। याद करना होगा और याद करने में एक याद होगा, दूसरा भूल जाओगे। तो इसको याद करने का तरीका क्या है और इसको बहुत दिनों तक अपने माइंड में सेट करके याद कैसे रखें और कैसे इसको समझें, आज प्रूव करेंगे इसको। साइन साइन 0 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 30 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 45 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे, साइन 90 डिग्री का मान निकालेंगे। ऐसा ही कॉस 0 डिग्री का मान निकालेंगे, कॉस 30 डिग्री का मान निकालेंगे और कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस पूछेगा उसका ताबड़तोड़ हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। क्या झेलने के लिए तैयार हो हम लोग के साथ? मेरे साथ तैयार हो झेलने के लिए? कर सकते हो जो ये, यू कैन डू इट, कर सकते हो? ओके, यस आई कैन डू इट। ओके ओके, यस वी कैन डू इट, हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये क्या है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये एंगल जो थीटा देख रहे हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सभी के सभी क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये क्या होता है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। और इसमें देखिए एंगल कितना तक है, कौन कितना तक है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 है। अब ये बताओ पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बताओ क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 डैश 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 और इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से। 0 से करेंगे। 0 1 2 3 4 5, 5 5 ये। लेकिन काउंट करो तो 1 2 3 4 5, यहाँ तक हम लोग लेंगे। क्योंकि देख लो एंगल कितना तक हम लोग को पढ़ना है? 1 2 3 4 5। 0 को छोड़ दीजिएगा तो कितना तक जाएगा? 4 तक जाएगा। तो हमको 90 डिग्री तक पढ़ना है, यानी 4 तक। तो चलिए ये हो गया, इतना तक हम लोग करेंगे, 4 तक। और ये भी पॉइंट आपको याद रखना होगा, बातें याद रखना होगा। वर्गमूल का यूज हम इसमें करेंगे। वर्गमूल भी आना चाहिए और भाग भी आना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो देखिए 0 से स्टार्ट करते। 0 1 2 3 4, ठीक है, कितना है? अब ये बताओ हाईएस्ट नंबर कौन सा है? अधिकतम संख्या कौन सा है? डिजिट कौन सा है? कहोगे 4। अधिकतम डिजिट 4 है, तो सब में 4 से भाग दे दो। क्या करना है? सब में 4 से भाग दे देना है। 4 4 4 4 4। अब क्या करना है? सब पे अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या करना है? अंडर रूट चढ़ा देना है। अंडर रूट
अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट। तो 0 से 4 में भाग दोगे तो कितना होगा? 0 होगा। 0। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब इसको कट करो, 1 2 2, 1 का वर्गमूल 1 और ये अंदर में जो है ये 2 बचेगा, तो 2 अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, तो अंडर रूट 3 4 का वर्गमूल 2, 4 4 कट जाएगा तो अंदर 1 1 का वर्गमूल 1 और ये 0 का वर्गमूल 0 ही होता है। और ये जो पहला निकला है ये मान, ये आपका साइन थीटा का मान होगा। किसका मान होगा? साइन थीटा का मान होगा। तो देखिए कहेगा साइन 0 का मान, 0 है ना, 0 1 2 3 4, तो 0 डिग्री, 0 डिग्री ये है, तो 0 डिग्री का मान कितना होगा? साइन 0 का 0, साइन 0 का मान 0। साइन 30 का मान क्या निकला है? 1/2, 1/2। साइन 45 3 नंबर पर है, 0 1 2, 0 1 2, यानी ये 1 से काउंट करें तो 2 नंबर पर, अगर 0 से काउंट करें तो 3 नंबर पे है। तो साइन 45 का मान क्या होगा? काउंट करो, 1/√2। समझ में आया? अब साइन 60 का 0 से काउंट करेंगे तो कितना नंबर पर आएगा? 0 से काउंट करेंगे तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, 3 नंबर पर 0 से काउंट करेंगे। अगर 1 से काउंट करेंगे तो कितना नंबर पर आएगा? 1 2 3। 0 से काउंट करेंगे तो ये जो है 60, ये 4 नंबर पे आएगा। लेकिन 1 से काउंट करेंगे तो ये 3 नंबर पे आएगा। तो साइन 60 का मान √3/2। अब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब क्या करना है? कॉस थीटा के लिए कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा? ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या करना है, जो साइन थीटा का मान निकला है, साइन थीटा का मान निकला है सब, उसको उल्टा लिख देना, इधर से उल्टा लिख देना है। इधर से पूरा लिख दो। साइन 0 डिग्री का मान कहेगा तो इधर का उठा करके इधर लिख देंगे 1। साइन 0 डिग्री का मान वही साइन 60 डिग्री, साइन 30 कॉस 30 डिग्री का मान क्या होगा? तो इधर से लिख रहे हैं, इधर से लिख रहे हैं, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? ये वाला √3/2। अब कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा? तो इधर से लिख देना, पूरा उतार देना है, ये आ रहा है 1/√2। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान बराबर होता है? ऐसा कौन सा मान होगा जिसमें साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा? तो कहोगे साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान बराबर होता है। साइन 45 का मान क्या होता है? 1/√2 और कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। ठीक है। और अब देखिए कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा? 45 तक हम लिखे हैं इधर से, तो कॉस 60 डिग्री 1 2 3 लिख लिए, यहाँ होगा ये। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा?
तो ये होगा, इधर से लिख रहे हैं तो ये बच जाएगा 0। ठीक है। अब टेन 0 डिग्री का मान क्या होगा, ये भी आपको याद रखना होगा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पता है, पहला क्लास में हम फॉर्मूला बताए थे। त्रिकोणमिति स्टार्ट करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला सब देखे थे। तो टेन थीटा यानी टेन 0 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 90 डिग्री का मान निकालने के लिए हम किस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इस फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए किस डिग्री का मान निकाल रहे हैं अब, अभी टेन 0 डिग्री का मान निकालेंगे। किसका मान निकाल रहे हैं, टेन 0 डिग्री का मान। तो टेन 0 तो साइन 0 डिग्री बट्टा कॉस 0 डिग्री। ये थीटा जो है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कोण को। तो थीटा के जगह पे 0 डिग्री ले रहे हैं। 0 डिग्री क्या है, कोण है हमारा। तो टेन 0 डिग्री बराबर साइन 0 बट्टा कॉस 0। तो साइन 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान क्या है, साइन 0 का मान 0 है। और कॉस 0 का मान क्या है, कॉस 0 का मान 1 है। इसको भाग दोगे तो क्या होगा, इसको भाग देंगे तो 0 होगा। ठीक है। ये टेन 0 डिग्री के लिए ये हो जाएगा 0। ऐसा ही टेन 0 डिग्री देख लीजिए, टेन 30 डिग्री के लिए देखेंगे, टेन 30 डिग्री। तो फिर यही फॉर्मूला पर लगाओ, साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। और कॉस 30 का मान क्या है, कॉस 30 का मान है √3/2, √3/2। ये 2 2 कट जाएगा, कैसे कटेगा तो देखो 1/2 ऐसे कैसे कटेगा तो देखते हैं। ये ऐसे कटेगा। ठीक है। तो क्या बच रहा है, 1/√3। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3। समझ में आ रहा है। अब देखिए टेन, अब क्या बच रहा है, अब टेन बच रहा है 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री, तो वही फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज करो, साइन 45 डिग्री बट्टा कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान क्या है, साइन 45 डिग्री का मान है ये 1/√2। और कॉस 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा और एक से एक कट जाएगा, यानी एक ही बचेगा। तो टेन 45 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये अक्सर पूछा गया है कि टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप बताओगे 1। ये बोर्ड एग्जाम में 2020 में पूछा गया था, क्लास 10th में। अब हर एक बार ही पूछा जाता है टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, यानी फिर यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो साइन 60 डिग्री बट्टा कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है √3/2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या है, 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3। तो लिखते हैं। इतना बेसिक आप लोग को पता होगा, आना चाहिए जोड़ घटाओ गुना भाग। टेन 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री यानी क्या होगा, साइन 90 डिग्री बट्टा कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है। इसमें देखो साइन 90 डिग्री का मान 1 है।
अब cos 90 डिग्री का मान, cos 90 डिग्री का मान 0 है। अब जीरो से भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वह इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। अनंत उसको परिभाषित आप कर ही नहीं पाओगे। मान लो 2/0, इसको भी आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, या अपरिभाषित है, इन्फिनिटी है, इसको भी परिभाषित नहीं कर सकते हो। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर वह अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित, उसका अंत ही नहीं है। तो ये क्या होगा? ये होगा इन्फिनिटी यानी अपरिभाषित। ठीक है, तो ये क्या होगा? अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। समझ में आ गया? ये इन्फिनिटी का चित्र है, या इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हो। ये हो गया। अब ये बताओ 10 का उल्टा क्या होता है? मैं बताया था कि 10 का उल्टा होता है कॉट। ये फॉर्मूला बताया था कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। ये फॉर्मूला बताए थे आपको कि 10 जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है। कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, ये बताए थे आप लोग को। तो क्या होगा? तो कॉट के लिए देख लेते हैं, कॉट के लिए देख लेते हैं। तो कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का देखेंगे। ये फॉर्मूला आप ही याद रखोगे, ये और ये। तो कॉट 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? 1/10 0 डिग्री। वैसे तो कॉट का ये भी फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये भी होता है। लेकिन 10 का पता चल गया है तो हम लोग ये फॉर्मूला का यूज क्यों करें? इस फॉर्मूला का यूज क्यों करें? जब हमको 10 पता चल गया है तो इस फॉर्मूला को पुट करेंगे आसानी वे में, यानी आसानी से निकल जाएगा मान। तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। तो कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? फॉर्मूला 1/10 0 डिग्री हो जाएगा। तो 10 0 डिग्री का मान क्या है? 10 0 डिग्री का मान 0 है। 10 0 डिग्री का मान क्या है? 0 है। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। अपरिभाषित, इसके लिए मैं चिन्ह ये ले रहा हूँ, अपरिभाषित के लिए चिन्ह ये ले रहा हूँ। ठीक है, अपरिभाषित, इसके लिए चिन्ह। अब ऐसा ही कॉट 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/10 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान क्या होता है? 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3। तो ये जो है ऊपर चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो ये 3। अब कॉट 45 डिग्री, 30 डिग्री का निकाल लिया, अब कॉट 45 डिग्री क्या होता है? फॉर्मूला 1/10 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या है? 10 45 का, 10 45 का मान है 1 बराबर 1। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा, कौन सा डिग्री है जिसमें टेन थीटा का मान और कॉट थीटा का मान 1 होता है? तो कहोगे क्या कि कॉट 45 डिग्री का इस मान अगर हम टेन थीटा में रखते हैं, कॉट थीटा में रखते हैं, तो उसका मान 1 आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब कॉट 60 डिग्री 1/10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री का मान क्या है? 10 60 डिग्री का मान है √3।
3 तो ये आपका होगा। तो कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा? कॉट 60 डिग्री का मान होगा 1/√3। अब कॉट 90 डिग्री तो 1/10 90 डिग्री। ये आपका क्या होगा? ये आपका बताओ, बताओ क्या होगा? ये थोड़ा फंस रहे हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं। ये इन्फिनिटी है ना, 10 90 डिग्री का मान इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी मतलब क्या? 0। ऐसा ही ना, ऐसा ही होगा। तो 1/1 और ये गुना हो जाएगा ऊपर 0, ये 1। अब 0/1 करोगे तो कितना होगा? 0 होगा। समझ में आ गया? तो कॉट 90 डिग्री का मान 0। अब मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। मैंने क्या क्या बोला कि 10 जो है कॉट का उल्टा और कॉट जो है 10 का उल्टा। 10 पता चल गया है तो ऑटोमेटिक कॉट का मान निकल जाएगा। तो कैसे? कॉट तो 10 का उल्टा है, इधर से ऐसा करो जिस प्रकार साइन को पलट करके कॉस का मान निकाल लिए, वैसा ही 10 को इधर से लिख देंगे, इधर से लिख देंगे तो कॉट का मान निकल जाएगा। जैसा देखो 10 90 डिग्री का मान अपरिभाषित है तो कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित है, इधर से पूरा लिख देना है। तो देखिए 10 कॉट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉट 30 डिग्री का मान √3 और कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 डिग्री का मान इधर से लिख देंगे ऐसे करके, ऐसे 1/√3, कॉट 90 डिग्री का मान 0। इसी को उल्टा लिख दिए। सेक थीटा के लिए देखेंगे तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है? सेक थीटा कहोगे कॉस का उल्टा। क्यों होता है? सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 फॉर्मूला है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये नीचे में लिखा हुआ है मतलब उल्टा है। लेकिन अब आप कहोगे कि जैसा 10 का मान इधर से पूरा इधर लिख दिया उल्टा करके, तो चलिए मैं बोलूँगा सही है। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सेक थीटा जब कॉस थीटा का उल्टा है तो कॉस थीटा का मान हम लिख देते हैं उल्टा करके, तो चलिए ये भी सही है, ये भी सही है। क्या है? ये भी सही है। तो फॉर्मूला पर देखते हैं, फॉर्मूला लगा करके। तो सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री तो 1/cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है? cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यानी 1। तो ये क्या है? 1। अब सेक 30 डिग्री 1/cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या है? cos 30 डिग्री का मान है √3/2, और ये जो है ऊपर चला जाएगा 2/√3। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है? ये उल्टा हो रहा है। ये cos 30 डिग्री का मान √3/2 था, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? उल्टा कर रहा है। क्या कर रहा है? उल्टा कर रहा है। ये क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। 2/√3 हो रहा है। तो सेक 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। इसी को उल्टा कर दो, साइन साइन कॉस, साइन ये है, कॉस ये है, तो सेक 60 का मान क्या होगा? सेक 60 का मान है
तो कॉस में देखेंगे कॉस 60 का मान क्या है, कॉस 60 का मान 1/2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक थीटा जो है साइन सेक 60 डिग्री का देखेंगे, सेक 60 डिग्री का यानी क्या है, सेक 60 डिग्री का देखेंगे, सेक 60 डिग्री तो 1/cos 60 डिग्री, जो cos 60 डिग्री होगा क्या है, cos 60 डिग्री है, cos 60 डिग्री का मान क्या है, cos 60 डिग्री का मान है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कुछ नहीं करना है, उल्टा कर देना है। तो सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री तो किसका उल्टा है, कॉस 90 डिग्री का उल्टा है। तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है, 0 है। सेक 90 डिग्री तो कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 है। किसी भी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या होता है, इन्फिनिटी आता है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो चलिए अब देखते हैं कॉसेक के लिए। एक फॉर्मूला याद रखना होगा आप लोग को, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो कोसेक थीटा जो होगा वो किसका उल्टा होगा, वो साइन का उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा। अगर साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो यहाँ पर रखेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। वही साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है तो कोसेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/sin 30। साइन 30 का मान है 1/2, तो ये 2 ऊपर पलट करके चला जाएगा तो ओनली 2 बचेगा। तो कैसे देखते हैं, तो कोसेक 0 डिग्री तो 1/sin 0 डिग्री, 1/sin 0 डिग्री का मान क्या है, 1/sin 0 डिग्री का मान 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ऐसा ही cos 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री तो 1/sin 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2। तो ये ऊपर चला जाएगा पलट करके तो 2, ये 2। कोसेक 45 डिग्री 1/sin 45, 1/sin 45 तो sin 45 का मान क्या है, 1/√2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा √2। ऐसा ही कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान क्या है, साइन 60 डिग्री का मान है वो √3/2, √3/2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो 2/√3। कोसेक 90 बच गया है, कोसेक 90 डिग्री बराबर 1/sin 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है तो 1/1 1। समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, अब रटना नहीं है, अब इसको सॉल्व करना है। इसके लिए आपको रिलेशन फॉर्मूला याद रखना होगा जो कि हम बता दिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया है तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।